Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स शो की, और डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम बात करने वाले हैं 22 और 23 अप्रैल 2020 के क्वेश्चनों की, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन होगा। और ये टॉप 10 क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और ये सभी क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास से जरूर शेयर भी करें। बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कल का सवाल आपसे पूछा गया था कि आईएमएफ ने 2020 में एशिया की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की है। पहला ऑप्शन था 0%, 1%, 2% और 3%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0% जो है आईएमएफ 2020 में एशिया की आर्थिक वृद्धि दर जो है रहने की अनुमान लगाई थी 0%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करते हैं आज के सवाल की। तो आज का पहला सवाल है कि कोविड-19 से जुड़े सवालों के समाधान के लिए कौन सा मंच शुरू किया गया है। विच प्लेटफॉर्म हैज़ बीन स्टार्टेड टू एड्रेस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोविड-19। यानी कोविड, पहला ऑप्शन है कोविड भारत सेवा मंच, कोविड इंडिया सेवा मंच, कोविड देश सेवा मंच और कोविड सेवा मंच। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोविड इंडिया सेवा मंच, यानी कि कोविड इंडिया सर्विस प्लेटफॉर्म जो है शुरू किया गया है कोविड-19 से जुड़े सवालों के समाधान के लिए। डिटेल्स की बात करें तो कोविड-19 से जुड़े सवालों के समाधान के लिए कोविड इंडिया सेवा मंच शुरू किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड इंडिया सेवा नामक एक आपसी संवाद मंच की शुरुआत की है। कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति में बड़े पैमाने पर पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह सेवा शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। When is सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड। 19 अप्रैल को, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल और 22 अप्रैल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 21 अप्रैल। रिजल्ट्स की बात करें तो सिविल सेवा दिवस जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था, और इस दिन भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा वर्ष 1947 में दिल्ली के मेटकाफ हाउस में स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबोधन को भी याद किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने संबोधन के दौरान सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के रूप में संदर्भित किया था। तो ये इसका डिटेल्स है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आज का तीसरा क्वेश्चन है। किन देशों से एफडीआई के कारण भारतीय कंपनियों के स्वामित्व के हस्तांतरण और किसी परिवर्तन के लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा। Which country will require government approval for transfer of ownership of Indian companies and any changes due to FDI? पहला ऑप्शन जमीनी सीमा साझा करने वाले देश, सार्क देश, नाटो देश और आसियान देश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों को जो है एफडीआई के कारण भारतीय कंपनियों के स्वामित्व के हस्तांतरण और किसी परिवर्तन के लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। डिटेल्स की बात करें तो भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण की संभावनाओं को रोकने के लिए एफडीआई नीति की समीक्षा की गई। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नीति की 18 अप्रैल को समीक्षा की। भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाली एफडीआई के कारण भारतीय कंपनियों के स्वामित्व के हस्तांतरण और किसी परिवर्तन के लिए भी सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा। अभी तक रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स और इंश्योरेंस सेक्टर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में विदेशी निवेश यानी एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ये इसका डिटेल्स है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि आज का चौथा क्वेश्चन है। किस गृह मंत्रालय ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की है। विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड द नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत मंत्रालय ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी कर दी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत मंत्रालय। डिटेल्स की बात करें तो संस्कृत मंत्री ने भारत की अमूर्त संस्कृत विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की। केंद्रीय संस्कृत मंत्री
स्वतंत्र प्रभार हैं प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की राष्ट्रीय सूची जारी की गई है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की राष्ट्रीय सूची सांस्कृतिक मंत्रालय के विजन 2024 का भाग है, जिसका लक्ष्य भारत के विविध राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाने और उनका संरक्षण सुनिश्चित करना है। तो ये इसका डिटेल्स है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का 5वां क्वेश्चन है, किन्हें राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। Who has been appointed as the secretary to the president? पहला ऑप्शन है कपिल देव त्रिपाठी, अभय P उदेसी, रुचिरा कंबोज, माइकल डी पात्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कपिल देव त्रिपाठी। अगले को इसकी डिटेल्स की बात कर ले तो कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति के सचिव नियुक्त हुए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति कोविंद के पद पर बने रहने तक रहेगा और श्री त्रिपाठी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1980 बैच के असम मेघालय संवर्ग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। फिलहाल जो है वे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। तो ये इसका डिटेल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का 6वां क्वेश्चन है, फिच ने भारत की GDP वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है। हाउ मच हैज़ फिच रिड्यूस इंडियाज GDP ग्रोथ एस्टिमेट टू। पहला ऑप्शन है 3%, 2.8%, 2% और 1.8%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1.8%, यानी 1.8% जो है GDP भारत की जो है GDP वृद्धि के अनुमान को घटाकर कर दिया है फिच रेटिंग ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। डिटेल्स की बात करें तो फिच ने भारत की GDP वृद्धि के अनुमान को घटाकर 1.8% किया। रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को घटाकर 1.8% कर दिया है। फिच सॉल्यूशंस ने कोविड-19 प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर आय में होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए अपने पहले के अनुमान 4.6% में कटौती की है। तो ये इसका डिटेल्स है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का 7वां क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है। विच बैंक हैज़ लॉन्च वॉइस बैंकिंग सर्विस फॉर कस्टमर्स। पहला ऑप्शन है ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ICICI बैंक जो है बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले डिटेल्स की बात करें तो ICICI बैंक ने ग्राहकों के लिए लॉन्च किया वॉइस बैंकिंग सेवा। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाओं की नई सुविधा शुरू की है और यह सेवा ग्राहकों को बैंक विथ देयर वॉइस अपनी आवाज़ के माध्यम से बैंकिंग संबंधित प्रश्नों के जवाब, खाता में मौजूद राशि एवं लेन देन की जानकारी और क्रेडिट कार्ड देय तिथि जैसी कई अन्य जानकारी हासिल करने में सक्षम बनाएगी। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुआ था और अध्यक्ष संदीप बत्रा जी और CEO हैं संदीप बख्शी। तो ये इसका डिटेल्स है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का 8वां क्वेश्चन है, किन उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। विच हाई कोर्ट्स विल अपॉइंट न्यू चीफ जस्टिस। पहला ऑप्शन है बॉम्बे, मेघालय, उड़ीसा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी बॉम्बे, मेघालय और उड़ीसा के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नई नियुक्ति होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। डिटेल्स की बात करें तो बॉम्बे, मेघालय और उड़ीसा उच्च न्यायालयों में होगी नए न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे, उड़ीसा और मेघालय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता बॉम्बे उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भूषण धर्माधीर की जगह नियुक्त किया गया है और जस्टिस विश्वनाथ सोमददर मेघालय के हैं और इनका जो है उच्च न्यायालय में मोहम्मद रफ़ी की जगह लेंगे। ये जो है जस्टिस विश्वनाथ सोमददर मेघालय में जो है इनकी सिलेक्शन हुआ, नियुक्ति की गई है और ये मोहम्मद रफ़ीक की जगह लेंगे। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक संजू पांडा की जगह उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ये इसका डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का 9 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध कार्टून कैरेक्टर के निर्देशक जीन डिच का निधन हो गया है। द डायरेक्टर ऑफ विच फेमस कार्टून कैरेक्टर जेन
डिच हैज़ पास्ड अवे। पहला ऑप्शन है मिक्की माउस, टॉम एंड जेरी, डोरेमन, मोटू पतलू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी के प्रसिद्ध कार्टून कैरेक्टर के निर्देशक हैं जीन डिच, जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टॉम एंड जेरी। डिटेल्स की बात करें तो टॉम एंड जेरी के निर्देशक जीन डिच का निधन हुआ। दुनिया को एनिमेशन की ताकत से रूबरू कराने वाले ऑस्कर विजेता जीन डिच का हाल ही में निधन हो गया है और वे 95 ईयर्स के थे। जीन डिच एनिमेटर, प्रोड्यूसर और बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर भी थे। जीन को मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स टॉम एंड जेरी के कारण सबसे ज़्यादा पहचान मिली थी। तो ये इसका डिटेल्स है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, किस देश ने सभी विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? विच कंट्री हैज़ बैंड द एंट्री ऑफ ऑल फॉरेनर्स? पहला ऑप्शन है स्पेन, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका जो है सभी विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है और इसका रीजन है कोरोना वायरस, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। डिटेल्स की बात कर ले तो अमेरिका में सभी विदेशियों के प्रवेश पर लगाई गई रोक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 अप्रैल 2020 को अमेरिका में किसी भी विदेशी के प्रवेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है और कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे अमेरिका ने विदेशी नागरिकों को रोकने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब किसी भी तरह के इमिग्रेशन पर रोक लगा दी है। हालांकि ये रोक जो है अभी अस्थायी रूप से लागू की गई है। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप जी और यहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर और एक यूएस डॉलर में आपका 75 इंडियन रुपीस होता है। तो ये इसका डिटेल्स था। बात करते हैं हम आज की सवाल की। तो आज का आपसे सवाल पूछा गया है कि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 3.75%, 4%, 4.15% और 4.5%। इन चारों ऑप्शनों में आपको आंसर जो है कमेंट करके हमें बताना है कि आरबीआई ने जो रिवर्स रेपो रेट है उसको घटाकर कितना कर दिया है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसका आंसर जो है कमेंट करें। हमें भी आपको अच्छा लगेगा, हमें भी आप अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास से ज़रूर शेयर करें और जो भी आपको सुझाव देना आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी सुझाव दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट।